दिल से मैं स्वागत करता हूं हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार की तरफ से। डियर फ्रेंड्स, आज इस नए सिलसिले को शुरू करने के लिए मुझे मौका मिला है। हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार ने मेरे को मौका दिया है कि मैं आज आप सभी लोगों से रूबरू हो सकूं। आप आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे। मेरी आज पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी इस 4 साल के पीरियड में किए हैं, उन सभी पर्सनल एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं। और हो सकता है कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हों। बहुत सारे जो पुराने हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो बड़ी बड़ी एक्सपीरियंस जिन लोगों को है, वो हो सकता है उनके लिए एक नई बात हो, मतलब पुरानी बात हो। लेकिन जो नए हमारे बिगनर हैं, जो बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए मेरी ये नॉलेज, मेरा ये प्रैक्टिकल किया हुआ काम हो सकता है उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद कर सके। तो माय डियर, इंट्रोडक्शन की बात करें, माई सेल्फ अमित पिलाना। मैं यूपी के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बागपत, उसका एक छोटा सा गांव है पिलाना, वहां से बिलोंग करता हूं। और इस बिजनेस में ज्वाइन हुए मेरे को 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। और जब 2016 में मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, तो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग की कोई बड़ी समझ नहीं थी, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं पिछले कई दिन से कई लीडर्स को सुन रहा हूँ। बाय प्रोफेशन हर लीडर बहुत पढ़ा लिखा भी था, कोई लीडर बहुत अच्छी जॉब पे भी थे। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल लाइफ उस दौर से गुजरी है। मैं पिछले 15 साल से लगातार एक शॉपकीपर हूँ, एक दुकानदार हूँ। टेक्निकल मेरा अपना वर्क है। मैं अपनी एक इलेक्ट्रिक जो हाउस वायरिंग होती है, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर वगैरह के सब चलाते हुए मैंने इस बिजनेस के बारे में बहुत बार सुना, लेकिन कभी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आती थी ये जोड़ने जोड़ने वाली बातें समझा जाना। तो मेरे को लगा कि यहाँ नुकसान करने के लिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर ये बिजनेस में कर पाया तो मैं एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकता हूँ इस बिजनेस के माध्यम से। तो माय डियर, मैंने इस बिजनेस को जनवरी 2016 में स्टार्ट किया। और ऐसे दौर में इस बिजनेस को स्टार्ट किया जिस दौर में कंपनी के पास किसी भी तरह की एक स्टेबिलिटी नहीं थी, देखने को कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, और मेरे पास उस अपॉर्चुनिटी को चुनने के अलावा कोई और चांस भी नहीं था। मैंने उस चीज की कमी को अपने लिए एक बेटर पॉइंट मान करके सिस्टम को ज्वाइन किया। कंपनी ने उस समय केवल और केवल हम लोगों को केवल 38 प्रोडक्ट दिए, और वो भी वेलनेस के प्रोडक्ट थे। जब मैंने उन वेलनेस के प्रोडक्ट को देखा तो मैंने एक ही बात मेरी समझ में आई, यार अमित, तेरे को इन प्रोडक्टों की जरूरत नहीं है। इन प्रोडक्टों को कैसे सेल कर पाऊंगा मैं मार्केट में, क्योंकि ये वेलनेस के प्रोडक्ट, जबकि मैं वेलनेस के बारे में तो कुछ जानता ही नहीं। इन वेलनेस के प्रोडक्ट को मैं लोगों को कैसे सेल करूंगा बिना मेरी नॉलेज के। लेकिन मैंने इन प्रोडक्टों के बारे में डीपली जानने की कोशिश की। तो जब मैंने सरदार संतोष सिंह जी से बात की तो पता चला कि कंपनी के अंदर कोई भी उस समय प्रोडक्ट ट्रेनर नहीं है। ये सुनकर मेरे को बहुत अजीब लगा कि कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनर नहीं है। मैंने कंपनी की विजिट की, उन सारे प्रोडक्टों को देखा, क्या क्या प्रोडक्ट हैं। देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये जिम्मेवारी मैं ले लूं कि अगर इन प्रोडक्टों की जानकारी मैं हासिल करना शुरू कर दूं, तो हो सकता है कि मेरी टीम के आने वाले लोगों को ये परेशानी ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो कि उनके पास ऐसा कोई शख्स ना हो जिसके पास इन प्रोडक्टों की नॉलेज ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा, मैंने इन प्रोडक्टों को बहुत डीपली जानना शुरू किया। मैंने अदर कंपनीज के लीडर से मिलकर के इन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल की, गूगल से इन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल की। बहुत सारी जानकारी हासिल करने के बाद मैंने कंपनी के 38 प्रोडक्ट के अंदर वो महारत हासिल की कि 38 प्रोडक्ट के अंदर जो भी जानकारियां हैं, किस प्रोडक्ट के अंदर क्या साल्ट डला है, वो प्रोडक्ट किस गहराई से काम करता है, ये सारी नॉलेज मेरे पास थी, मैंने इकट्ठी की। लोगों को इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देता चला गया। फिर धीरे 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 कंपनी ने अपग्रेड किया। सर हमारे बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं सर, सुधीर उपल सर। उपल सर ने हमें इस बिजनेस के बारे में, इन प्रोडक्टों के बारे में कंपनी धीरे धीरे प्रोडक्ट लॉन्च करती चली गई, अपग्रेड करती चली गई। हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ अपग्रेड होता चला गया। इस तरह से इस बिजनेस को बिल्ड किया। क्योंकि देखो सर, सुधार की गुंजाइश सब लोगों के अंदर होती है।
कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं होता, ना मैं परफेक्ट हूँ और ना सर आप परफेक्ट, क्योंकि हर आदमी के अंदर सुधार की गुंजाइश होती है और हर आदमी का सुधार का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है मेरे को जो ज्ञान है, मेरे से ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे से ज्यादा ज्ञान है, तो मुझे सुधार की गुंजाइश से मैं उन लोगों से ज्ञान लूँ। आज यहाँ मेरे को मौका मिला है, आई एम नॉट हियर मोटिवेट यू, सर मैं आपको यहाँ मोटिवेट करने नहीं आया, आई एम हियर फॉर शेयर यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने जिंदगी में किए हैं, 4 साल के पीरियड में किए हैं, मैं उन एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करने आया हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने जब उनसे बात की तो पता चला कि कुछ लोग कहते हैं कि सर काम बहुत अच्छा चल रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि काम बहुत कम चल रहा है सर, रेशो से काम नहीं बढ़ पाता जिस रेशो से एक उम्मीद होती है। तो जब मैं इस गहराई तक गया तो मैंने देखा कि क्या आखिर कारण है, सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्लान है, फिर आखिर क्या ऐसा हुआ कि कुछ लोग इस सिस्टम में कामयाब हुए और कुछ लोग इस सिस्टम में कामयाब नहीं हुए। तो जब मैं इस गहराई में गया तो मैंने एनालाइज किया खुद के ऊपर कि कंपनी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्लान सेम है, वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जो बदलाव की जरूरत है वो पर्सनल बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में जो बदलाव है, जो डेवलपमेंट है, वो 2 तरह के होते हैं। एक डेवलपमेंट, एक बदलाव होता है आउटसाइड, और एक बदलाव होता है इनसाइड। इन दोनों बदलाव में ज्यादातर लोग जो काम करते हैं वो आउटसाइड बदलाव पे काम करते हैं। यानी कि मेरे सामने जब ये मौका आया था, जब मैंने इसको चूज किया, तो मैंने पर्सनल इनसाइड बदलाव किया, क्योंकि मैं चाहता तो मैं ऑप्शन डाल सकता था कंपनी के ऊपर कि जब कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनर होंगे तब हम आगे बिजनेस को बिल्ड करेंगे, लेकिन नहीं, मैंने इनसाइड बदलाव किया कि ये तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, अगर कोई बदल सकता है तो वो मैं हूँ, मैं ही अपने अंदर बदलाव करूंगा और इन सारे के सारे प्रोडक्टों की नॉलेज लूंगा। उसके बाद मैंने प्रोडक्टों की नॉलेज ली और काम करना शुरू किया। असफल लोग और सफल लोगों के बीच छोटा सा गैप होता है। सफल लोग अपने अंदर उन सारी चीजों का बदलाव करते हैं जो उनके बिजनेस को बड़ा करती हैं। असफल लोग कभी भी उन चीजों में बदलाव नहीं करते, वो बदलाव चाहते हैं अपलाइन में, वो बदलाव चाहते हैं कंपनी में, वो बदलाव चाहते हैं डाउनलाइन में, कभी भी वो अपने बदलाव के ऊपर फोकस नहीं करते। माय डियर फ्रेंड, बदलाव की जरूरत है हमारे अंदर, खुद के अंदर। अगर हमने खुद को बदल दिया तो ये बिजनेस आपको एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करके देगा। ये बिजनेस आपके लिए बना है, ये बिजनेस इस दुनिया के हर आदमी के लिए बना है। आप चाहो तो इस बिजनेस से बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। माय डियर फ्रेंड्स, आपको उससे ज्यादा मिल सकता है जो आज आपके पास है, क्योंकि आप उससे ज्यादा अपग्रेड हो सकते हो जो आज आप हैं। आपके अंदर गुंजाइश है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक आपको उतना ही मिलता रहेगा जितना आपको आज मिल रहा है। ये कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि सिद्धांत कभी नहीं बदलते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा धीरे धीरे करके कंपनी उस समय रेंटेड ऑफिस पे थी, जैसे आप सभी लोगों को पता चल चुका है। जब भी हम लोगों को बताते थे तो लोग कहते थे छोटी सी कंपनी है, आप लोग क्या करोगे इसमें। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि ये कंपनी जब जिस दिन बड़ी होगी उस दिन मेरा अपना कद एक बहुत बड़ा होगा। लेकिन मैंने इस बिजनेस को, माय डियर फ्रेंड, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आज तक आपने जितने भी लोगों को सुना, जितने ही लोगों के साथ आप रूबरू हुए, वो सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइमर थे। लेकिन मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया, और इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते करते मैंने वो सारी चीजें की जो एक सफल लीडर को करनी चाहिए। क्योंकि मैंने उन सारे के सारे सफल लीडर्स को जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त की, उन लोगों को लगातार सुना, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी कंपनी के रहे, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम अदर किसी नेटवर्कर के रहे। इस 4 साल के पीरियड में मेरे 100, 200, 300 किलोमीटर के अंदर जब भी कहीं प्रोग्राम हुआ तो वो मैंने अटेंड किया। बहुत सारी जानकारी हासिल की, क्यों लोग सफल होते हैं, क्यों लोग असफल होते हैं, उन दोनों के बीच का अंतर क्या है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे
आप लोगों ने पिछले 3 4 5 दिन से उपाय समझे जाने, बहुत बेहतरीन लीडर हुए। मेरे पास भी जानकारी के लिए ऐसे ऐसे लीडर मैंने सुने अभी हमारे 4 5 दिन के बीच में, चाहे उसमें आपके आशीष नरेश जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, हमारे ग्रेट लीडर धर्मेंद्र जी बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। चाहे आपने जो है यहाँ जोगिंदर राठी जी को सुना है, धनंजय जी को सुना है, आपने सोनी जी को सुना है, और अपने करमवीर जी, अल्टीमेट परफॉर्मेंस सभी लोगों ने दिया। और माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं, और मेरे जो बिगनर भाई हैं जो अभी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने हर लीडर के लेक्चर को, हर लीडर के लेक्चर को पेन डाउन किया है। मेरी डायरी आप मेंटेन देख सकते हैं, जिस भी लीडर ने जो भी बेस्ट बात बताई है माय डियर फ्रेंड, वो बेस्ट बात मेरी डायरी में आज नोटेड है। यही आप लोगों को करना है। जो भी लीडर आपको कुछ बता के जाता है माय डियर फ्रेंड, इस 12 दिन के चैनल में, 15 दिन के चैनल में, अगर आपने 15 बातें भी ऐसी एक्सेप्ट कर ली अपनी जिंदगी में कि वो आपके बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाई तक लेके जाएंगे। केवल 15 बातें। एक लीडर से अगर एक बात भी आपने समझ ली और उसको अपनी जिंदगी में धारण कर लिया, तो मैं गारंटी करता हूं डियर फ्रेंड्स कि आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आज मैं आपसे कुछ ऐसी चर्चा करने वाला हूं, बिजनेस को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके आप लोगों ने समझे, लेकिन चीजें ऐसी हो जाती हैं हमारे इस दौरान में, जब हम काम करने की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग उन चीजों को करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती, यानी कि कुछ गलतियां हो जाती हैं हमारे से, उन गलतियों को हम ना करें। आज का मेरा ये टॉपिक, यानी कि बिजनेस आप बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस को अप करने की, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वही चीजें आपके बिजनेस को आगे बढ़ने नहीं देती। वही चीजें आपके बिजनेस के अंदर एक स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं। अगर आप उन चीजों पर फोकस करते हैं, उन चीजों को समझ लेते हैं, उन चीजों को जान लेते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका बिजनेस एक बड़ी लेवल पे और एक बड़ी गति के साथ जाने वाला है। तो मैं उन सभी चीजों के बारे में, कुछ चीजें हैं जो आपसे आज मुझे डिस्कस करनी है, जो मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। इस 4 साल के दौरान में मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, और इस प्रैक्टिकल से मैं चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जो भी लीडर काम कर रहे हैं वो लीडर सफल हों, ये मेरी आशा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो प्रैक्टिकली मैंने की, और उन चीजों को करने से मेरे बिजनेस में डाउनफॉल आया। मैं चाहता हूं कि वो जो गलतियां मैंने की, मेरा कोई भी भाई उन गलतियों को ना करे। तो मैं चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरी बात आप गौर से सुने, और हो सके तो मेरी बात को पेन डाउन करें। अगर आज आपने मेरी बात को समझा जाना, तो आपका बिजनेस आने वाले समय में बहुत बड़ी गति से, बहुत बड़े लेवल से बड़ा होने वाला है। तो बात करते हैं सर, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों को करने से हमारा बिजनेस डाउन जाता है। पहली गलती, लैक ऑफ फोकस, एकाग्रता। हम जब भी बिजनेस को करने की शुरुआत करते हैं तो एकाग्र होकर बिजनेस को शुरुआत नहीं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपसे, यानी कि कंपनी आपसे बहुत सारे पैसे तो लेते नहीं है। कंपनी आपसे क्या लेती है? कंपनी आपसे मांगती है एकाग्रता। एकाग्रता के साथ आप इस बिजनेस को करें। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग की गलतफहमी होती है कि इस बिजनेस में कुछ लगता नहीं है। डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जो लगता है ना, वो करोड़ों अरबों रुपए की जो चीज लगती है, उस चीज का नाम है एकाग्रता। यानी कि अगर आपने एकाग्रता अपने बिजनेस के अंदर नहीं की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्ट टाइम या फुल टाइम। मैं नहीं बात कर रहा हूं आपसे कि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो कितने टाइम कर रहे हैं, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो कितने टाइम कर रहे हैं, और जितने टाइम आप कर रहे हैं क्या उतने टाइम में आप अपने आप को एकाग्र कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप अपने उस टाइम में अपने आप को एकाग्र कर पा रहे हैं, यानी कि उस टाइम में अगर आप 1 घंटा पर डे भी दे रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स उस 1 घंटे के अंतराल में आपके और सिस्टम के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए।
आपकी सोच के अंदर और इस सिस्टम की सोच के बीच में कोई दूसरा आदमी नहीं आना चाहिए, दूसरा कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए। आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, आपको पूरी प्योरिटी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना। तो माय डियर फ्रेंड, यू नीड टू कंटिन्यूअसली फोकस दिस बिजनेस। आप जितने समय भी इस बिजनेस को करें, फोकस होके करें। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो बिजनेस पे फोकस नहीं करते, जो करते तो हैं, कहने को तो वो काम कर रहे हैं, कहने को तो वो ज्वाइन हो जाती हैं, लेकिन क्या ज्वाइन हो जाने मात्र से इस बिजनेस के अंदर एक बड़े लेवल पे जाया जा सकता है? नो, ज्वाइन हो जाने से कभी इस बिजनेस में बड़े लेवल पर नहीं जाए। ये बिजनेस आपको बड़े लेवल पर लेके जाता है जब आप इस बिजनेस को एकाग्रता के साथ करते हैं और कंटिन्यूअसली एकाग्रता के साथ करते हैं। आपका फोकस होना चाहिए आपकी अपनी डाइवर्सन के बिना, यानी कि आपका डाइवर्सन नहीं होना चाहिए। आप डाइवर्ट हो जाते हैं फोकस से, आप फोकस से डाइवर्ट हो जाते हैं, एकाग्रता को भंग कर देते हैं। आपका फोकस कहीं और होना चाहिए, आपका फोकस कहीं और हो जाता है। आपका होना चाहिए फोकस कहाँ? आपके बिजनेस की ग्रोथ पर, कि आपका बिजनेस कितनी ग्रोथ कर रहा है, आपकी टीम का बिजनेस कितनी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन हमारा फोकस वहां नहीं रहता। हम जैसे जैसे बिजनेस में चलते हैं तो हम बिजनेस में आने वाले समय में एक राजनीति क्रिएट करते हैं, टीम पुलिंग में लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। आपका जो फोकस है आपके बिजनेस की ग्रोथ पे होना चाहिए। आपके बिजनेस की ग्रोथ का जो फोकस है वो हट जाता है और आपका बिजनेस नहीं बढ़ता। तो आपको नहीं करना फोकस दूर, यानी कि आपको फोकस करना है एकाग्रता के साथ जितने भी टाइम आप काम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे इस बात को पूरी ध्यान से सुने। आपका अपना फोकस होना चाहिए आपके बिजनेस की ग्रोथ पर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बिजनेस आपकी टीम की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि आपकी टीम के अंदर अगर लोग ग्रोथ नहीं कर रहे, ग्रोथ भी कई तरह की होती है। आपकी टीम ग्रोथ कर रही है, इनकम के द्वारा आपकी टीम को अच्छी इनकम हो रही है, तो आपकी टीम लगातार काम करेगी। आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छे काम करेगी आपकी टीम। आपका फोकस होना चाहिए आपकी टीम की ग्रोथ के ऊपर। आपका फोकस होना चाहिए अपने अचीवमेंट के ऊपर, आने वाले समय में रैंक वाइज रैंक, यानी कि आपने अभी कौन सी रैंक पे मेरे को जाना है, आपकी टीम के किस मेंबर को कौन सी रैंक पे जाना है। ये मैंने किया, मैंने लिस्ट बनाई अपनी टीम के लोगों की कि आज मेरे इस टीम के इस लीडर को इस लेवल पे जाना है, तो उसको करने के लिए क्या चाहिए, उसको वो सिखाया और मैंने भी सीखा। तो आपका फोकस होना चाहिए आपकी टीम की ग्रोथ के ऊपर, आपके अचीवमेंट के ऊपर, आपकी रैंक के ऊपर। आपका फोकस अलग नहीं होना चाहिए, आपकी एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माय डियर फ्रेंड, आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि आपका फोकस होना चाहिए, एकाग्रता के साथ आप बिजनेस को करेंगे। आपकी एकाग्रता बिल्कुल भंग नहीं होनी चाहिए। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें। दूसरा मेरा टॉपिक है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, स्टॉप पर्सनल स्पॉन्सरिंग। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो मैंने भी की, उससे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि जब हमारे साथ 10, 20, 50 लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो हम सारा का सारा टाइम उन्हीं लोगों पे लगाते हैं और हमारी जो खुद की जो लिस्ट होती है उसको भूल जाते हैं और हम पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना बंद कर देते हैं तो ये गुनाह बहुत बड़ा हो जाता है। आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग अगर लगातार करते रहेंगे तो आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करता रहेगा। अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना बंद कर देते हैं तो ये आप कभी भी किसी भी बिजनेस में टॉप लेवल पे नहीं जा सकते, किसी भी कंपनी में टॉप लेवल पे आप नहीं जा सकते। तो आपको मैंडेटरी है रेगुलर पर्सनल स्पॉन्सरिंग। आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग रेगुलर करते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट नीड दिस बिजनेस पर्सनल स्पॉन्सरिंग। आपकी बेसिक नीड है, मैंडेटरी है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। आपको लगातार करना है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। क्यों, क्या कारण है, क्या होगा पर्सनल स्पॉन्सरिंग से, ये चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहला, हम सब इस बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं तो सर एक ही मकसद होता है हमारा, पैसा। और पैसा कब आता है, जब आपकी टीम लगातार ग्रोथ करे, आप लगातार ग्रोथ करें। तो आपकी इनकम कब होगी, ज्यादा इनकम कब होगी, जब आपके पास ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा टीमें होंगी। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे होंगे तो आपके पास नए नए स्टेशन होंगे काम करने के, नए नए लोग आपको मिलेंगे
नए नए लोगों के साथ आपको काम करने से आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, कोई कुछ कम एक्सपीरियंस के लोग आएंगे, कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस के लोग आएंगे। तो जिन लोगों को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपके अंदर वो बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आपको लगातार पर्सनल स्पॉन्सरिंग करती रहनी चाहिए। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे होंगे तो आपकी टीम भी आपको देख रही होगी, और जब आपकी टीम आपको देख रही होगी तो आपकी टीम लगातार डुप्लीकेट करेगी। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे होंगे तो आपकी टीम भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रही होगी, क्योंकि लोग वो नहीं करते सर जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करके दिखाते हैं। तो आपको लगातार पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी, ये कभी भी आपको रोकनी नहीं है। आप कंपनी के किसी भी लेवल पे चले जाते हैं तो लगातार आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी होगी। उससे क्या होगा, उससे आपके बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि आपका बिजनेस एक स्थिरता की तरफ आएगा, क्योंकि आपके पास नए नए लोग होंगे, नए नए एक्सपीरियंस होंगे, नए नए तजुर्बे के साथ आप बिजनेस को कर रहे होंगे, और उन सभी लोगों का तजुर्बा लगेगा आपके बिजनेस को स्टेबल करेगा, लगातार इनकम आपका। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो माय डियर फ्रेंड, नेवर स्टॉप पर्सनल स्पॉन्सरिंग। आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग को कभी स्टॉप नहीं करना, लगातार 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 आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहेंगे। मेरी बात दूसरी आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, मेरे जो नए भाई हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, स्टॉप मीटिंग एंड अटेंड, यानी कि स्टॉप कर देते हैं लोग अटेंड मीटिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये आपको कभी मिस नहीं करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कभी मिस नहीं करना। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये लोग मिस क्यों कर देते हैं, वो लोग समझ जाते हैं मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, या उनके पास बहाने होते हैं कि वो जो फला स्पीकर आ रहे हैं उनको तो मैंने कई बार सुना है, वो क्या बात बताएंगे, वो तो पिछली बार भी वही बात बता रहे थे, अब की बार भी वही बात बताएंगे, मैं तो उनको पहली बार सुन चुका हूँ, दूसरी बार सुन चुका हूँ, अब की बार मैं उनको नहीं सुनूंगा। या उनके पास बहाने होते हैं कि मेरी टीम का कोई डिस्ट्रीब्यूटर वहां नहीं जा रहा, जब उनके पास बहाने होते हैं कि मेरे पास नया गेस्ट नहीं है, हजार बहाने होते हैं उनके पास मीटिंग अटेंड ना करने के। और माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एक ट्रेनिंग और एक मीटिंग अगर आप मिस कर जाते हैं तो समझ लेना माय डियर फ्रेंड, आपका बिजनेस कई महीने बैक चला जाता है, यानी कि आप अपने बिजनेस को बैक में ले जाते हैं अगर आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम या एक मीटिंग मिस कर दी। हर प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रोग्राम आपके अंदर कुछ अपग्रेडेशन करता है, हर प्रोग्राम आपके अंदर कुछ अपडेट करता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सारी नॉलेज नहीं होती जो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। हर प्रोग्राम वहां जो लीडर आ रहा है वो लीडर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बता के जाता है, क्योंकि हर आदमी का अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो वीकली प्रोग्राम हो, चाहे वो आपका बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे वो आपकी ओपन मीटिंग हो, चाहे वो आपकी एलडीपी हो। माय डियर फ्रेंड, आपको वो सारे के सारे प्रोग्राम अटेंड करने होते हैं। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर बिजनेस प्रोग्राम अटेंड करना, वो सारी बातें वही चलती हैं, वही मोटिवेशन होता है, वही होता है, ये हर बार कुछ ना कुछ खर्चा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, स्पेशली मेरे नए भाइयों के लिए जो बिगनर हैं, जो भी बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया है, प्रोग्राम इस बिजनेस में खर्चा नहीं होता, प्रोग्राम इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप अपनी कंपनी के टॉप 1% लोगों में नहीं हैं तो माय डियर फ्रेंड, आपको बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपने कंपनी के टॉप 1% अर्नर में हैं तो हो सकता है एक बार चांस कि आपको उस समय ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत ना हो, लेकिन अगर आप अपनी कंपनी के 1% टॉप अर्नर में नहीं हैं तो माय डियर फ्रेंड, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है। यू नीड टू अटेंड ऑल प्रोग्राम। आपकी जरूरत है, इस बिजनेस की जरूरत है सारे के सारे प्रोग्राम अटेंड करने। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, शायद आप मेरी बात को समझ लें। हम अगर मंदिर जाते हैं, हम अगर गुरुद्वारे जाते हैं, हम अगर चर्च जाते हैं, हम अगर मस्जिद जाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, इन सारी जगह जब हम जाते हैं, पूजा हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, ये सब
हर जगह विद्यमान हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, जब हम इन जगह पे जाते हैं, हम अपने पूजनीय स्थल पर जाते हैं, तो क्या हो जाता है हमारे साथ? हमारे साथ जो चीज हो जाती है वो हो जाती है, हमें वहां मिल जाता है सारा का सारा माहौल। और इस माहौल में जब हम जाकर के उस भजन कीर्तन को करते हैं, उस पूजा को करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, उसका फल कुछ और आता है। क्योंकि हम अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते घर पे, हमें वो माहौल नहीं मिल पाता घर पे। हमें वो माहौल मिलता है केवल मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाकर के, मस्जिद जाकर के। ये सारी चीज हम करते हैं वहां जाकर के, क्योंकि वहां हमारी तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। हमारी तरह के बहुत सारे लोग पहले से वहां उस काम को कर रहे होते हैं, तो हमें वहां एक उस तरह का माहौल मिल जाता है। अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं जाओगे तो आपको कैसे माहौल मिलेगा? अगर आपको माहौल नहीं मिलेगा तो आप उस बिजनेस को कैसे सीख पाओगे? अगर आप बिजनेस को नहीं सीख पाओगे तो अपनी टीम को कैसे सिखा पाओगे? और अगर आप अपनी टीम को नहीं सिखा पाओगे तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तो आपको हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना है, चाहे आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम छोटे हों या बड़े हों, नजदीक हों या दूर हो सके पॉसिबल हो तो आपको हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना है। आपका कोई भी लीडर चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हो, आपको अटेंड करना हो। माय डियर फ्रेंड, एक छोटी सी बात है, मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे। नाग दमयंती के पेड़ के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। नाग दमयंती एक छोटा सा वृक्ष होता है और उस वृक्ष की एक खास बात होती है कि किसी भी तरह का जहरीला सांप अगर आपको काट ले तो आप नाग दमयंती के पेड़ से उस सारे के सारे जहर को नष्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा नेवला और सांप की लड़ाई में हमेशा नेवला जीतता है। कारण क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, नेवला कभी भी सांप के साथ वहां फाइट नहीं करता जहां नाग दमयंती का पेड़ नहीं होता। वो हमेशा फाइट करता है वहां जहां नाग दमयंती का पेड़ होता है। उसका क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। जब नेवले की और सांप की फाइट होती है तो सांप नेवले को डंक मारता है, और जैसे ही सांप नेवले को डंक मारता है, जब तक नेवले के शरीर में वो जहर फैले उससे पहले नेवला जो है नाग दमयंती के पेड़ को सूंघ कर आता है। जैसे ही वो नाग दमयंती के पेड़ को सूंघ कर आता है तो उसके शरीर का जो जहर है वो नष्ट हो जाता है और वो फिर सांप से फाइट करता है। सांप फिर उसको डसता है, वो फिर नाग दमयंती के पेड़ के पास जाता है और उसको सूंघ के आता है, सांप के पास आकर के फाइट करता है, सांप उसको फिर डसता है, वो फिर नाग दमयंती के पेड़ के पास जाता है। ये प्रक्रिया चलती है। सांप डसता है, नेवला फिर आता है, सांप डसता है, नेवला फिर फाइट करता है, और फाइनली होता क्या है, धीरे धीरे नेवला जीत जाता है और सांप को मार देता है। माय डियर फ्रेंड, ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग, ये प्रोग्राम, ये सेमिनार भी आपके लिए नाग दमयंती के पेड़ हैं। अगर आपने फील्ड में जाना शुरू किया, एक लीडर आपको एक ऊर्जा के साथ फील्ड में उतारता है, ज्वाइन करके बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है, और जैसे आप फील्ड में जाते हैं, आप फील्ड में जाने के बाद बहुत सारे नाग मार्केट में बैठे हुए, वो नाग आपको डस लेते हैं। जब वो नाग आपको डस लेते हैं तो वही ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो सफल लोग होते हैं वो अपने आप को उन ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले जा करके बैठाते हैं, और वो सारी चीजें जो फील्ड में उनके साथ घटना घटी है वो अपने अपलाइन से बताते हैं, और वो जो अपलाइन होते हैं वो सारी चीजें उन्हें सिखाते हैं उन मीटिंग्स में, उन ट्रेनिंग में, उन प्रोग्राम में। जब वो वहां से सीख के आता तो फिर मार्केट में जाता है। जो असफल लोग हैं वो मीटिंग में नहीं जाते, सीखते नहीं है। जो सफल लोग हैं वो मीटिंग में जाते हैं और सीखते हैं और फिर मार्केट में आते हैं। मार्केट में आते ही उनको वो सांप जो बैठे हुए हैं वो फिर डसते हैं और वो फिर मीटिंग में जाता है जहर लिए हुए, और वो उगलता है अपने अपलाइन पे। वो सारी की सारी चीजें अपलाइन को बोलता है, और वो अपलाइन उसको फिर नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ मार्केट में उतारता है, वो सारी नॉलेज देके। और फिर वो मार्केट में जाता है, उसको फिर वो जहरीले सांप डसते हैं, फिर वो मीटिंग में जाता है, फिर उत्साह के साथ आता है। धीरे 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 ये करते करते वो एक बड़ा लीडर बन जाता है, वो बहुत सारी चीजें सीख जाता है। अब कोई भी सांप मार्केट में आए वो इतना पावरफुल हो जाता है कि किसी भी सांप के डसने का असर उसको नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, आपको भी अपना बिजनेस अगर बड़े लेवल से और बहुत तेजी से बिल्ड करना है तो कोई भी मीटिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिस नहीं करना है। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से, हमारे साथ होता क्या है, बहुत सारे नेटवर्कर भाई क्या करते हैं, किसी भी रैंक को अपनी को लेने के लिए बल्क परचेजिंग करा देते हैं अपनी टीम में। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। यानी कि आपको अपनी टीम में कभी भी किसी भी लेवल पे बल्क परचेजिंग नहीं होने देनी है। यानी कि
एक इंसान से एक बड़ा बिजनेस वॉल्यूम अगर आपने ले लिया तो कभी भी आपका बड़ा बिजनेस नहीं होगा। हमेशा आपका बिजनेस जो बड़ा होता है वो होता है बहुत सारे लोगों के द्वारा छोटा छोटा किया हुआ काम आपके बिजनेस को बड़ा करता है। अर्थात नेचुरल तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आप अपने बिजनेस में बहुत बड़े लेवल तक जाएंगे। ये बिजनेस आपका तभी ऑटो मोड पे चलेगा जब आप इसको नेचुरल एथिकल तरीके से चलने देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, कभी भी अपनी टीम में, कभी भी अपने ग्रुप में बल्क परचेजिंग नहीं होने देना। मेरी बात को आप शायद समझ रहे होंगे, बल्क परचेजिंग का मतलब क्या होता है। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत सारा प्रोडक्ट परचेज करा देते हैं, तो माय डियर फ्रेंड ये आप कतई ना करेंगे। अगर आपने ये किया तो बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है, बहुत सारे लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। अगला और लास्ट पॉइंट जिसमें मैं बात करने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फिर अपने प्रोग्राम को यहीं समापन करेंगे। नॉट बिल्डिंग रिलेशनशिप। हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोग इस बिजनेस में जब आते हैं तो इस बिजनेस में हर आदमी उतने ही पैसे देकर ज्वाइन होता है, लेकिन इस बिजनेस को बड़े लोग, जो कुछ लोग होते हैं वो इसको बड़ा कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। उन लोगों के बीच में होता क्या है, ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि आपकी सेल प्लस आपके रिलेशन इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि आपकी जो सेल है उसके साथ आपके जो संबंध हैं, यानी कि आपने जो सेल कर दी वहां से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, और उस आदमी के साथ आपके कैसे संबंध हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपका बिजनेस किस लेवल पे जाने वाला है। आप लोगों को जोड़ते हैं फिर लोगों को छोड़ देते हैं, आप केवल और केवल फोकस करते हैं लोगों को जोड़ने मात्र पर। लेकिन माय डियर फ्रेंड, लोगों को जोड़ने के बाद आपका बिजनेस शुरू होता है। आपका बिजनेस केवल लोगों को जोड़ने से नहीं होता, वो तो आपने एक सेल की है, केवल एक सेल, छोटा सा काम किया है आपने। अभी आपका काम शुरू होता है कि जो लोग आपके साथ इस सिस्टम में आए हैं उनके साथ आप कैसा रिलेशन बिल्ड करते हैं। यहाँ कोई बॉन्ड तो नहीं होता कि कंपनी का कोई बॉन्ड भरा जाता है कि आप इतने साल तक हमारे साथ काम करेंगे, आप को इनकम आए ना आए आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। माय डियर फ्रेंड, यहाँ अगर काम करता है तो आपका रिलेशन काम करता है। रिलेशन में एक बहुत छोटा सा बारीक धागा होता है, वो प्रेम का धागा होता है। अगर आपके अपलाइन के साथ प्रेम संबंध है, आपके डाउनलाइन के साथ आपके बेटर रिलेशन है, तो माय डियर फ्रेंड आप इस बिजनेस को बड़ा कर जाओगे। अगर आपके अपलाइन के साथ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अपलाइन के साथ मधुर संबंध नहीं होते, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ डाउनलाइन के साथ मधुर संबंध नहीं होते। पर माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने अपलाइन के साथ मधुर संबंध रखेंगे, मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपलाइन इज फुल स्टॉप, यानी कि अपलाइन ने जो बोल दिया इसका मतलब फुल स्टॉप, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, आज तक मेरे इस 4 साल के कैरियर में हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ, क्योंकि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन इस 4 साल के पीरियड में माय डियर फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी आप कंपनी के किसी भी लीडर से आप पूछ सकते हैं, एक सिंगल प्रॉब्लम भी अमित पिलाना के नाम से कंपनी में दर्ज नहीं। यानी कि मैंने कोई भी प्रॉब्लम को कंपनी को, किसी भी लीडर को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, क्योंकि मैंने हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए केवल एक बात को विचार किया कि अगर ये कंपनी मेरी होती तो, ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, किसी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, किसी जानकारी की प्रॉब्लम है, अगर ये कंपनी मेरी होती तो, अगर सरदार संतोष सिंह की जगह मैं बैठा होता तो मैं क्या करता उस समय, देन मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे को मिल जाता है, और उसके बाद मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देता हूं। और अपनी किसी भी टीम का मैंने आज तक कंपनी लेवल पे कोई प्रॉब्लम जाने नहीं दी, जो भी प्रॉब्लम मेरे पास आई वो मैंने खुद ही सॉर्ट आउट कर दी, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी टीम के साथ रिलेशन रखने हैं, आपको अपने अपलाइन के साथ रिलेशन रखने हैं। अगर आप रिलेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं। और अगर आप रिलेशन नहीं बना पाते तो माय डियर फ्रेंड आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं, क्योंकि मेरा दुकानदारी का भी अनुभव है, आप किसी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे अगर आप रिलेशन बनाना नहीं जानते। तो आपको मेरी ये सारी बातें, मेरे ये 5 पॉइंट
आपने नोट किए होंगे माय डियर फ्रेंड। और अगर आपने इन 5 पॉइंटों को कभी भी नहीं किया, यानी कि इन पे पूरा फोकस किया, मेरे 5 पॉइंटों पे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ। और मेरे इस पर्सनल एक्सपीरियंस में ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इन 5 पॉइंटों को फोकस किया तो जीवन में कभी भी आपके बिजनेस को कोई डाउन नहीं कर सकता। आपका बिजनेस हमेशा अप जाएगा। और यही अपने प्रोग्राम को हम समापन करेंगे। और अभी तो सिस्टम की सब शुरुआत हुई है, अभी तो सिस्टम की शुरुआत हुई है। अभी तो हम लोगों ने पिछले 4 साल में, 4.5 साल में, कुछ लोग हमारे साथ 5 साल में भी हैं, 5 साल, 4.5 साल, और हम लोगों का एक्सपीरियंस भी 4 साल का है। अभी तो हमने ना इस बिजनेस को फैलाने के लिए, इस बिजनेस में इस बच्चे को चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए हमने काम किया है। आप लोग आज इस सिस्टम में हैं, नए हैं, या पिछले कई साल से हैं, पिछले कई महीनों से हैं, या बिल्कुल अभी अभी नए लोग आए हैं। अभी तो आपने और हमने इस सिस्टम को बनाया है यहाँ तक। अभी यहाँ से बाद में जो सिस्टम चलेगा, ये सिस्टम अब आपको और मुझे एक बड़ा इतिहास रचने का मौका देगा। हमने और आपने मिलकर एक बड़ा इतिहास रचना है। और ये जो हैप्पी हेल्थ इंडिया ने जो अब मुहिम शुरू की है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल का भी कोई चैनल पहले नहीं था। अभी जो एजुकेशन का जो नींव रखी गई है माय डियर फ्रेंड, यहाँ बहुत सारे लीडर हैं जिनकी मेहनत से ये एजुकेशनल प्रोग्राम हुआ है। और इस एजुकेशन का जो दम होगा, क्योंकि यहाँ तक हमने इस बिजनेस को लाया केवल अपने पर्सनली दम से, हमने पूरा दम लगाया इस बिजनेस को यहाँ तक लाने में। लेकिन अब इस बिजनेस में जो अपग्रेडेशन होगा वो एजुकेशन से होगा। और एजुकेशन एक वो साधन होता है कि किसी भी काम को अगर आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आपको उस काम की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अगर आप उस काम की एजुकेशन ले लेते हैं और आप उस काम को बेहतर तरीके से कर जाते हैं तो आप हिस्ट्री रखें। तो माय डियर फ्रेंड, मिलकर इतिहास रचते हैं, एक बड़े बिजनेस की, एक बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, और हम हैप्पी हेल्थ इंडिया को उस मुकाम पे ले जाकर खड़ा करेंगे जो लोग बोलेंगे कि ये एक नई बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा इस बिजनेस में आया था, इस मार्केट में आया था, और इस बच्चे ने आकर बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से, मेरी इस पूरी की पूरी सेशन में अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं आपका छोटा भाई, या कुछ लोगों का बड़ा भाई, अमित पिलाना, आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो। सो थैंक्स। मिलकर करते हैं बड़ा काम और एक रचते हैं इतिहास। थैंक यू।